एक छोटी लड़की ने बस चित्र में बनी एक बिल्ली की एक मूंछ जोड़ दी और अगले ही पल वो बिल्ली चित्र से बाहर कूद पड़ी, जिंदा होकर। दरअसल उस बच्ची के हाथों में अद्भुत शक्ति थी। वह जो कुछ भी चित्र में बनाती वह सच में बन जाता। कुछ समय बाद पता चला कि एक महान योद्धा जो युद्धों में बहुत ताकतवर था, 1 साल पहले युद्ध में अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था। डॉक्टर ने कहा इलाज के लिए एक खास जड़ी बूटी चाहिए। तब उस नन्ही बच्ची ने पुरानी किताब देखकर उस जड़ी बूटी का चित्र बनाना शुरू किया और सचमुच जड़ी बूटी चित्र से बाहर निकल आई। जब सबने अपनी आंखों से योद्धा को फिर से ताकतवर होते देखा तो राजा ने समझ लिया, मैंने घर एक छोटी सी भाग्यशाली लड़की ला ली है। लेकिन सच यह था कि यह बच्ची कभी किसी महल की राजकुमारी नहीं थी। वह तो गांव की एक भूखी और बेसहारा लड़की थी। एक दिन वह भूख से तड़पते हुए श्मशान के पास एक आधा रोटा उठा लाई। खुशी खुशी वह उसे अपनी माँ को देने दौड़ी, लेकिन माँ अब जीवित नहीं थी। लड़की माँ के पास बैठकर रोती रही, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी एक दयालु महिला वहाँ से गुजरी। उन्होंने देखा कि माँ की मृत्यु हो चुकी है। बच्ची का दिल न टूटे इसलिए महिला ने झूठ कहा, तुम्हारी माँ बहुत थक गई है, वह यहीं आराम कर रही है। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारा कोई और परिवार है? तब बच्ची ने अपने कपड़े में छिपाकर रखा एक जेम का लॉकेट निकाला। माँ ने कहा था, ये मेरे असली पिता की निशानी है। महिला ने लॉकेट देखा और हैरान रह गई। उसने पहचान लिया कि बच्ची का पिता राजा का पुत्र है। महिला ने बच्ची को महल भेज दिया, लेकिन जब वह महल पहुंची, राजा ने देखा कि बच्ची गंदी और भूखी है और तुरंत उसे अपनाने से मना कर दिया। मैं इसे कैसे अपना दूं? ये तो बस एक गरीब बच्ची है। अगर ये हमारे महल में आएगी तो कैसे जिएगी? राजा की बेटी भी वहाँ थी। उसने बच्ची का मजाक उड़ाया और कहा, तुम मेरे पिता को चुराने की कोशिश मत करना। अब कोई भी बच्ची को अपनाने को तैयार नहीं था। महिला ने सोचा, मेरे पास भी अपने बच्चे हैं, मैं इसको पाल नहीं सकती। अंत में उसने बच्ची को आधा रोटा देकर वहाँ छोड़ दिया और चली गई। बच्ची माँ की लाश को पकड़कर सड़क पर बैठी रही और रोती रही। तभी राजा ने देखा, उसने देखा कि बच्ची के पास एक टूटा हुआ लॉकेट है और तुरंत उसने समझ लिया कि यह बच्ची उसकी बेटी हो सकती है। राजा ने उससे कहा, तुम मेरी बेटी बनना चाहती हो? और आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा।